मुझे मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं सिवान विधानसभा के सम्मानित जनता का, जिनके आशीर्वाद से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। निश्चित रूप से उन मतदाताओं का ही आशीर्वाद है जिसके कारण आज फिर से सरकार में काम करने की मुझे जिम्मेवारी मिली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज अपने विभाग में कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए बड़ा भरोसा दिलाया कि अब स्वास्थ्य विभाग बहाली भी करने जा रही है और ग्रामीण स्तर पर जो कठिनाई होता है उसको भी दूर करने का प्रयास 25 से 30 के बीच किया जाएगा और लगातार पूरी मजबूती से दोगुनी ताकत के साथ पहले मैं जितना काम करता था बिहार के लोगों को मंगल पांडे ने भरोसा दिलाया है, उससे दूनी ताकत के साथ हम काम करेंगे और स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाएंगे जिससे बिहार के लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। कार्यभार संभालने के बाद मंगल पांडे बड़ी बातें बोल रहे हैं। चौथी बार मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला है। देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, साथ में स्वास्थ्य विभाग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, स्वास्थ्य सेवा के अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण आज इस पत्रकार वार्ता में साथ में बैठे हुए स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न हमारे सभी सहयोगीगण और आप सब मीडिया के बंधु बहने, जिनके माध्यम से हम स्वास्थ्य विभाग और सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे सभी मीडिया के मित्रों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आज स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में मैं चौथी बार पदभार ग्रहण करने आया हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति, जिनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में फिर से काम करने का अवसर मिला है। जहां एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे कार्यों का नेतृत्व करेंगे, हम उनकी देखरेख में स्वास्थ्य विभाग के काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और उनके सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के काम को हम और गति देंगे। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व का और बिहार भाजपा के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन लोगों ने फिर से सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतृत्वकर्ता का, श्री चिराग पासवान जी का, श्री जीतन राम मांझी जी का, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का,
जिन सब लोगों के सामूहिक नेतृत्व में एनडीए को बिहार में एक बड़ी जीत मिली और इस सरकार में मैं विशेष तौर पे अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। सीवान जिला के भी मतदाताओं का और पूरे राज्य की जनता के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिसके कारण आज फिर से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, जिनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने पिछले लगभग 1.5 साल से अधिक का कार्यकाल स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पूर्ण किया। वित्त मंत्री के रूप में सदैव और उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी का मुझे सहयोग और मार्गदर्शन मिला और निश्चित रूप से पूरे चुनाव में श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से पूरा परिश्रम किया, मेहनत किया। मैं श्री विजय सिन्हा जी जो हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं सीधे तौर पे आज अभी जिस विभाग का दायित्व ग्रहण करने आया हूं, इस विभाग में जैसा मैंने कहा कि मैं चौथी बार आज पदभार ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में आया हूं। एक लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है और स्वास्थ्य सेवा हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो या आयुष का क्षेत्र हो, सभी जगहों पे एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने की है। और पूर्व में जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था, उस वक्त श्री नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम सीखा था और काम को आगे बढ़ाया था। और अभी जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहा था, उस वक्त भी हमने आगे की कार्य योजना विभाग के सामने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर तय किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूर्व में एसीएस के रूप में श्री प्रत्यय अमृत जी की लंबे समय तक इस विभाग में हमारे साथ रहे और अब लोकेश कुमार सिंह जी जो पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग में हम सब लोगों के साथ काम किए थे, अब प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे। हम सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, उसकी कार्य योजना तैयार की थी। कार्य योजना पर कार्य किया, उसके परिणाम दिख रहे थे और वही जो हम सब लोगों ने काम तय किए थे, उन कार्यों को और मजबूती के साथ और ऊर्जा के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा करेंगे। इतना जरूर मीडिया के मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और विश्वास मिला है, उस आशीर्वाद और विश्वास के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो सब चीजों की मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, करेंगे, लेकिन मैं भी जिस लगन, परिश्रम और मेहनत के साथ काम करता था, उससे दुगने परिश्रम और मेहनत के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमको शीघ्र संपन्न करने हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है वो रिक्तियों को भरने का है और हमने पहले भी कहा था जब इसके पिछली बार मंत्री बने थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछला जो इसके पीछे का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी हमने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले हैं।
तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी। स्टाफ नर्स 11,389, 11,389, इसकी नियुक्ति के लिए बीटीएससी ने परीक्षा संपन्न करा लिया है, मतलब एग्जाम हो चुका है। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट बीटीएससी से आएगा, ये 11,389 ग्रेड ए नर्सेस की भी नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसका परीक्षा हो चुका है, परिणाम आना केवल शेष है। उसी तरीके से जो हमारे नर्सिंग स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वहां ट्यूटर के 498 पदों के लिए बीटीएससी से परीक्षा का आयोजन संपन्न किया जा चुका है और यह भी बहुत शीघ्र इसकी अनुशंसा प्राप्त होगी बीटीएससी से, और यह नियुक्ति का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से जो बराबर आप सब मीडिया के साथी भी कहते थे, और मैं भी जब गांवों में घूमता था, मुझे भी जो आवश्यकता महसूस होती थी कि अस्पतालों के अंदर फार्मासिस्ट, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, दंत विज्ञानी, ऐसे जो चिकित्सकों को सहयोग देते हैं और जिनके कारण चिकित्सकीय व्यवस्था बेहतर होती है, ऐसे लोगों की नियुक्तियों की बहुत आवश्यकता थी। और ये सारा काम हमने पिछले कार्यकाल में किया था, और उसी का परिणाम है कि फार्मासिस्ट के 2473, ड्रेसर के 3326, लैब टेक्नीशियन के 2969, 2969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, ओटी असिस्टेंट के 1683, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 और दंत विज्ञानी के 702, अर्थात कुल 12,627, 12,627 ये जो पद हैं जिनकी बहुत जरूरत अस्पतालों में होती है, इनका भी परीक्षा संपन्न हो चुका है। ये जो पिछले कार्यकाल में हम लगातार प्रयास किए थे, तो जितनी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हमने की थी वो की थी, उसके अलावा ये सारे काम संपन्न हो चुके हैं और ये भी परीक्षा पूर्ण हो चुका है। तो बीटीएससी से इसका भी सारा जो ये नियुक्ति के लिए परीक्षा होता है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होता है। तो बीटीएससी से इसका भी परिणाम आते ही ये नियुक्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि उसको कंक्लूड करूं कि अति शीघ्र जो नियुक्तियां होने वाली है, जिनके या तो परीक्षा संपन्न हो गए हैं या कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है, 12,627 ये हमारे विभिन्न पदों पर, विभिन्न दायित्वों पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो होंगे। उसके अलावा 11,389 ये ग्रेड ए नर्स होंगी, मतलब ये लगभग संख्या 24,000 की हुई। ट्यूटर 498 तो 24,500 करीब हुआ। दंत चिकित्सक पदाधिकारी 808 तो इसका मतलब 25,300 हुआ, और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 663, मतलब लगभग 26,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। या तो नियुक्ति होने वाली है या परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने वाला है। बाकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं, और यह मानवबल जब गांव के अस्पतालों तक पहुंचेगा तो और ताकत बढ़ेगी। ये